कंफर्म कर रहा हूं भाई 92% रिपोर्ट सीधा स्क्रीन पर बिना समय गवाए 92% इजरायलियों का मानना यह है कि जंग ईरान जीत गया है, यानी अमेरिका हारा और ईरान ने जो कहा था वो करके दिखाया और ये जंग पूरी तरह से ईरान जीत गया है। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि नेतन्याहू मुसीबत में है। नेतन्याहू पूरी तरह से जोर लगा रहा है, फड़फड़ा रहा है, दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो जीता है, लेकिन कल की रिपोर्ट में मैंने आपको सबूत दिए थे कि उसकी विपक्ष की पार्टी जो हमेशा ईरान के नाम पर एक हो जाया करते थे, अब एक नहीं हो रहे हैं। कह रहे हैं कि नेतन्याहू सरेंडर हो गया है, नेतन्याहू ईरान के साथ लड़ने में हार गया है और अब रिपोर्ट आ गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, दुनिया भर के बड़े बड़े अखबार ये भी लिखते आ रहे हैं और खुलकर लिख रहे हैं कि अमेरिका यानी डोनाल्ड ट्रंप जंग हार गया है। यही वजह है कि अगली रिपोर्ट में मैं आपको बता रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप अखबारों पर भड़के हैं, मीडिया संस्थानों पर भड़के हैं और दूसरे नहीं अपने ही कि ये फेक न्यूज़ दिखा रहे हैं, झूठी खबर छाप रहे हैं, हम जीते हैं, हमने ईरान को तबाह कर दिया है, ईरान की नेवी मिटा दी है, हमने ईरान को बेकार कर दिया है, हमारे गोल अचीव हुए हैं, हम जीत गए हैं, लेकिन ये दुश्मन को जीता हुआ बता रहे हैं। ये बौखलाहट डोनाल्ड ट्रंप की है। हालात इतने ख़राब हैं अमेरिका और इजराइल के कि इजराइल के एक पत्रकार ने कहा कि शायद अमेरिका को एक और पर्ल हार्बर जैसा और 9/11 जैसा हमला हो। आप समझे? नहीं समझे? हालात इतने ख़राब हो गए हैं। पर्ल हार्बर वो हादसा है जब जापान ने अमेरिका पर हमला किया था और 9/11 वाला अटैक आपको याद है। तो अब इजरायली पत्रकार ने कहा कि शायद ऐसे हमले अमेरिका पर और हो, तब जाकर अमेरिका को एहसास हो कि उसका असली दोस्त कौन है। डोनाल्ड ट्रंप जो बोलता है झूठ बोलता है। कल क्या कहा था डोनाल्ड ट्रंप ने कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुला हुआ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के मालिक हम हैं, कंट्रोल हम कर रहे हैं। एक GIF है, ध्यान से देख लीजिएगा, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का ट्रैफिक है। आप ध्यान से देखिए, सारे जहाज रुके हुए हैं। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जहाज गुजर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ ईरान के जहाज हैं, ईरान के टैंकर हैं। तो एक बार फिर से गुलाबी सुअर का मुंह काला हो गया है। UN का अमेरिकी अनवॉय मीडिया से कह रहा है कि 1 साल पहले ये किसी ने सोचा नहीं था कि इजराइल और UAE मिलकर एक दूसरे की रक्षा करेंगे, सुरक्षा करेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे। ये कामयाबी है, ये रिजल्ट है अब्राहम अकॉर्ड एग्रीमेंट का। ये जो कुछ हो रहा है कुर्सी की लड़ाई है। जब आप क्रिमिनल को कुर्सी पे बिठा दोगे तो वो डर में रहता है कि मेरी कुर्सी ना चली जाए, कुर्सी के जाते ही मैं जेल में जा सकता हूं, मेरे पे इतने सारे केस चल रहे हैं। नेतन्याहू का सीन यही है, इसीलिए वो पूरे इलाके पर कब्जा कर रहा है, हमला करता है और करवाता है ताकि उनका देश ऐसे रहे, जंग में रहे। अब खुद सोचिए, नेतन्याहू ने कहा कि जब तक मैं प्रधानमंत्री हूं जब तक मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं ईरान को न्यूक्लियर वेपन हासिल नहीं करने दूंगा। कहता है कि अच्छा, इससे ये क्लियर हो गया कि भाई इसको प्रधानमंत्री बना के रखो, वरना भाई साहब ये हट गया तो ईरान न्यूक्लियर बना लेगा, डर। तो भाई मुझे बस इसलिए वोट दो कि ईरान न्यूक्लियर हासिल नहीं करेगा, मैं रहूंगा। तो फिर एग्रीमेंट तेरी अम्मा की बिया के लिए हो रहा है। एग्रीमेंट में यही तो बात होगी कि ईरान अब यूरेनियम नहीं बनाएगा या यूरेनियम एनरिचमेंट रोकेगा, परमाणु नहीं बनाएगा। अब तक बनाया था क्या? बनाया होता तो इजराइल पता नहीं कहाँ होता नक्शे में। बहरहाल आगे नेतन्याहू ने कहा कि हम जब तक हमारा मन करेगा हम तब तक लेबनान में रहेंगे। आगे उसने ये भी कह दिया कि हम हटेंगे नहीं वहाँ से और हम अपने सारे गोल अचीव करेंगे। गोल अचीव करेगा? अभी तक तो कह रहा था कि हमने अपना सारे गोल अचीव कर लिए हैं, ईरान की रिजीम तोड़ दी है, हमने ईरान में कामयाबी हासिल की है, और अब कह रहा है कि हम अपने सारे गोल अचीव करेंगे। यानी अपनी ही बातों में इसकी झोल नज़र आ रहा है। शेयर कर दीजिएगा भाई। अमेरिकी सेनेटर ने तो डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की पोल खोल दी।
अपनी सच्चाई बता दी, कह दिया कि हमारी पॉलिसी ये है कि जब भी हिजबुल्लाह इज़राइल पर हमला करेगा, इज़राइल ईरान पर हमला करेगा, ये हमारी पॉलिसी है। और अमेरिकी सेनेटर ने साफ कर दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर डोनाल्ड ट्रंप कब्जा कर लेंगे। बस इन्हीं तमाम चीज़ों की वजह से ईरान को पूरी तरह से बातचीत खत्म। देखिए पिछले अपडेट में जो सुबह मैंने आपको दिया है, सुबह नहीं देखा है तो जाकर देखिएगा, बहुत अहम अपडेट है, मज़ा आ जाएगा। मैं आपको बता दूं कि ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों की वजह से कल रात ही बातचीत सस्पेंड कर दी है, टाल दी है। ये नहीं किया है कि वो, अभी तक मेरे पास ये खबर नहीं है कि क्या ईरान की डेलीगेशन वापस चली गई है ईरान, ऐसा नहीं है। ये है कि उस परिसर से जिस जगह ये होना था, जहां ये नेगोशिएशन होनी थी, बातचीत होनी थी, वहां से ईरान गुस्से में निकल गया, ये कहते हुए कि डोनाल्ड ट्रंप माफ़ी मांगे। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप माफ़ी मांगे जो उसने हमें धमकियां दी हैं, तब तक के लिए बातचीत को ईरान ने रोक दिया है। तो भाई साहब ऐसे हो रही है बातचीत। एक्सपर्ट का कहना यह है कि बातचीत फेल हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों पर दुनिया हंसती है कि बस भाई देख लिया तेरी औकात क्या है। जब लड़ने की बात थी तो घोप करवा लिया ईरान से, अब आए वो मुंहजोरी करने। बहरहाल सीरियस दुनिया अब ईरान को ले रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला सैयद अली मुश्तबा खामनाई के एडवाइज़र ने कहा है कि अगर बातचीत फेल होगी तो पूरी दुनिया में एनर्जी क्राइसिस आएंगे, बड़ी बुरी तरह से आएंगे। ईरानियन ऑफिशियल ने बहुत खुली ज़बान में साफ कह दिया है कि अमेरिका ने हमें झुकाने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, लेकिन वो झुका नहीं पाया, दुनिया ने देखा। और अब वो डेस्परेट होकर नेगोशिएशन की टेबल पे आया और अब वो इस तरह की हरकत कर रहा है ना। तो हम इतना कह सकते हैं कि हम दुश्मन पर भरोसा नहीं करते। और देखिए यहाँ मैं थोड़ा अपना पर्सनल ओपिनियन घुसा दूं, ये मेरी भाई पर्सनल राय है। भाई बातचीत होनी ही नहीं चाहिए थी, ईरान को बातचीत करनी नहीं चाहिए थी। जो ईरान की आवाम कह रही है, मैं ईरान की आवाम के साथ हूँ इस मामले में भाई, कि भाई नेगोशिएशन की टेबल पे जाना ही नहीं चाहिए। हाँ ठीक है, जंग रोकने के लिए टेबल पे जाना है, लेकिन ईरान को थोड़ा और टाइम लेना चाहिए था मेरे हिसाब से। IRGC को अभी और टाइम लेना चाहिए था अभी, बल्कि जो मैं कह रहा हूँ कि अमेरिका से साफ बात कर ले। ट्रंप तो इस वक्त नेतन्याहू से किलसा हुआ है। ईरान डोनाल्ड ट्रंप से कह देता कि भाई देखो हम आपके लिए सॉफ्ट हो जाएंगे, आप हमारे लिए बयानबाजी मत कीजिए, और बयानबाजी करनी है खूब कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब आप सिर्फ 1 महीने के लिए पीछे हट जाओ और हमारी और इजराइल की लड़ाई में आप बीच में ना आना। 30 दिन का टाइम लेके ईरान सिर्फ 10 दिन इजराइल को फादरलैंड के फा में फा करके मिसाइल दागे, और उसके बाद नेतन्याहू का हाल आप देखते। बहरहाल हमारी तो कोई औकात नहीं है, लेकिन एक सजेशन है। वहीं एक और रिक्वेस्ट है, अगर क्या पहुंचती है ये बात, रिक्वेस्ट ईरानियन गवर्नमेंट से ये है कि आपका सपोर्ट करने की वजह से पूरी दुनिया में जिन मुसलमान की बात कर रहा हूं मैं, शिया सुन्नी की नहीं, जिन मुसलमानों को उनके मुल्क की गवर्नमेंट ने परेशान किया, अरेस्ट किया, और जैसे अरब कर रहा है, उनके घरों को सीज कर रहा है, उनको सस्पेंड कर रहा है उनकी नौकरियों से, तो जिम्मेदारी ईरान उठाए ऐसे लोगों की, उनको सपोर्ट करे। क्योंकि ईरान को जो दुआएं मिल रही हैं पूरी दुनिया से मुसलमानों की, और ऐसे और लोग भी हैं जो नॉन मुस्लिम हैं, दुआएं दे रहे हैं, लेकिन अगर ईरान का सपोर्ट करने की वजह से उन्हें सज़ा मिल रही है तो ईरान को ऐसे लोगों के लिए स्टैंड लेना चाहिए। ये एक अपील है। अमेरिका को जितने अच्छे से मैंने समझा है और आपको समझाया है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे व्यूवर्स बहुत समझदार हैं। कमेंट में पढ़ता हूँ, ज़बरदस्त उनके पॉइंट्स होते हैं कि भाई, और मेरे पॉइंट्स उनकी बातों से मैच करते हैं, क्योंकि हम सब अमेरिका को पढ़ चुके हैं। मैंने कहा था ना कि अमेरिका का पैटर्न है, भले ही वो अंदर नाक रगड़ रहा है ईरान के आगे, लेकिन बयानबाजी ऐसी करेगा जैसे कि हो हम जीत रहे हैं। और ये खुद डील ख़राब डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है। अब नेतन्याहू तो है ही कामयाब इस डील को ख़राब करने में, वो लगा पड़ा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से बदतमीज़ी की, बयानबाजी की
और आगे की सुनिए, सेंटॉम भी कूद गया इस डील को खराब करने के लिए। सेंटॉम ने ये पोस्ट किया है कि